आज हम बात करेंगे हार्ट फेल्योर। हार्ट फेल्योर जिनकी हार्ट की पंपिंग की कैपेसिटी किसी कारण से कम हो जाती है और हमारे बॉडी में ब्लड सप्लाई जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं होती है। ऐसे अभी खासकर बहुत सारे ऐसे पेशेंट जो हमने देखे हैं, खासकर जो जिनकी हार्ट अटैक हो गई या और अदर रीज़न कारण से उनकी हार्ट की पंपिंग जो नॉर्मली आप अपने लैंग्वेज में कहते हो उनकी हार्ट की पावर कम हो गई। ये नॉर्मली आपको इको जो टेस्ट होती है उसमें आपको पता चलेगा कि आपकी हार्ट की जो कैपेसिटी है, पंपिंग कैपेसिटी कितना परसेंट है, किसी का 20, किसी का 30, डिपेंड अपॉन द सीवियरिटी। बेसिकली हमारा हार्ट एक ब्लड को हमारे पूरे बॉडी में ब्लड सप्लाई करती है, तो उसकी कैपेसिटी होती है उतनी पावर से वो ब्लड को पंप करती है। नॉर्मल जो रेंज होता है हमारा 50 से 75 के रेंज में होता है, जो एक नॉर्मल हेल्दी इंसान का होता है। बट किसी पेशेंट का किसी कारण से, हार्ट की बीमारी होने के कारण से वो बिल्कुल कम हो जाती है, डिपेंड कि कितना वो डैमेज किया उस पार्ट को, तो उसकी जो ब्लड सप्लाई है वो बॉडी में कम हो जाती है, जिसको हम लो एलबीएफ कहते हैं या लो पंपिंग कहते हैं। जो हार्ट की ब्लड सप्लाई जो हमारे बॉडी में जो हार्ट से होती है, बेसिकली इसके 2-3 कारण हैं जिसके कारण से ये डैमेज होती है। पहला होता है कि हमारे हार्ट के जो मसल्स होते हैं वो वीक हो जाते हैं, जिसको हम कार्डियोमायोपैथी कहते हैं। उस कारण से हार्ट की पंप जो ब्लड सप्लाई होनी चाहिए वो नहीं होती है। दूसरा, जो हाइपरटेंशन वाले पेशेंट होते हैं या जिनको मतलब अगर प्रोलॉन्ग ब्लड प्रेशर की इसके शिकार हैं, तो ज़्यादा ब्लड प्रेशर होने के कारण से उस पे ज़्यादा लोड पड़ती है और वो मसल्स वीक हो जाती है, जिसके कारण से उसकी पंपिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। तीसरा, जिनको हार्ट अटैक होती है, हार्ट अटैक होने के कारण से जिस एरिया में हार्ट की ब्लड सप्लाई बंद हो जाती है वो एरिया डेड हो जाती है और वहाँ की पंपिंग कैपेसिटी उसकी कम हो जाती है, जिसके कारण क्या वो हार्ट अटैक होने के कारण से वो पार्ट डैमेज होता है, तो उसकी ब्लड की जो सप्लाई है वो कम हो जाती है। ये 3 मेन कारण हो गए। चौथी हो गई, जिनको जो ज़्यादा ओबेसिटी वाले पेशेंट होते हैं या कुछ अननोन कॉज़ होता है, स्मोकिंग वाले पेशेंट, उस कंडीशन में भी देखा गया है कि इसमें ये प्रॉब्लम हुआ है। और एक पॉइंट्स मैं ऐड करूँगा, जो सब खासकर जो को वाल्व की इशू होती है, जिनका वाल्व ख़राब, जो कहते हैं कि हार्ट में हमारे 4 चैम्बर होते हैं, उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम होता है उसके कारण से वो पंपिंग कैपेसिटी कम होती है। बट ऐसा नहीं है कि इसकी इलाज नहीं है, बेसिकली इसका कुछ मेडिकेशन हम जो नॉर्मली पेशेंट को देते हैं और फिर उससे पेशेंट कुछ टाइम तक स्टेबल रहती है। मेडिसिन से बेसिकली हमारा जो मेन कंसर्न होता है, किसी भी ऑर्गन, किसी भी चीज़ को, हमारे जितने भी बॉडी में पार्ट्स हैं, जब वो रेस्ट होते हैं तो अपने आप को वो रिपेयर करते हैं। तो उस सेम एक मैकेनिज़्म हम काम करते हैं, जब हार्ट की टिश्यू वीक हो जाती है, जब उसकी कैपेसिटी कम हो जाती है, तो मेडिसिन से हम ये कोशिश करते हैं कि उसकी जो उस पे कम से कम लोड पड़े। अगर बीपी है तो बीपी देते हैं, या पल्स ज़्यादा होता है, कि पाल्पिटेशन होता है, उनकी मेडिसिन हम देते हैं, ताकि वो उनकी लोड कम हो हार्ट पे और वो रिपेयर कर पाएँ। कुछ रिस्ट्रिक्शन होते हैं साथ में, जैसे कि वो कहते हैं कि ज़्यादा पानी ना लें। अगर ज़्यादा पानी लेंगे तो हमें हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम में ब्लड सप्लाई जो आते हैं प्रॉपर नहीं होने से, तो बॉडी में वाटर रिटेंशन होने लगती है। आपके स्टमक में, पैर में, हाथों में स्वेलिंग आना स्टार्ट हो जाता है, फेसों में, तो वाटर रिटेंशन होता है। इसलिए हम अवॉइड करते हैं, कम से कम पानी लें और खाना भी कम से कम खाएँ, ताकि आपके जो डाइजेस्टिव सिस्टम में है वहाँ ब्लड सप्लाई कम जाए। तो ये एक चीज़ें हैं जो हार्ट पंपिंग वाले पेशेंटों को ध्यान रखना होता है। अब ये डिपेंड पड़ता है उनकी कंडीशन किसकी कितनी परसेंट में कितनी सीवियरिटी होती है। किसी को 20% में ज़्यादा ब्रेथलेसनेस होने लगती है, चल नहीं पाते हैं, लेटते तो साँस फूलने लगती है, धड़कन बढ़ जाती है, बीपी। तो ये सारे लक्षण होते हैं जो हार्ट फेलियर वाले कंडीशन में होते हैं। बट अभी एक ऐसा ही ट्रीटमेंट है जिसको नॉन इन्वेसिव कह लें, विदाउट सर्जरी के, इसको हम ईईसीपी ट्रीटमेंट कहते हैं। इससे हम देखें कि बहुत सारे पेशेंट इससे अच्छा रिकवर कर रहे हैं। हमने 25 वाले पेशेंट को 50% हुआ, किसी को 25 से 35% एलबीएफ उनकी इंक्रीज़ हो गई। तो जो भी पेशेंट हार्ट फेल्योर वाले पेशेंट है, लो एलबीएफ वाले, विथ मेडिकेशन के साथ साथ हम लाइफस्टाइल भी बताते हैं कि ताकि ट्रीटमेंट के बाद वो चीज़ें आपकी कंटिन्यू होए। तो जिन्हें भी इनकी हार्ट फेल्योर की अगर प्रॉब्लम है किसी भी कारण से, आप हमारे किसी भी सेंटर, ओ प्लस हार्ट सेंटर, जो हमारे इंडिया में मोर देन 35 सेंटर्स हैं, इंडिया से बाहर भी है, तो आप बिल्कुल वहाँ जाके कंसल्ट कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली मेरे से डायरेक्ट सजेस्ट ले सकते हैं, ताकि मैं अच्छी गाइडलाइन करूँ और ईसीपी ट्रीटमेंट से आप अपने आप को उससे अच्छा रिकवर कर सकते हैं अपने हार्ट फेल्योर की कंडीशन को। धन्यवाद।